मित्रों, ये कार्यक्रम पूरे मतलब विधानसभा में या पूरे लोकसभा में चलाया जा रहा है। पार्टी की तरफ से निर्धारित कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम हम लोग भले ही विलंब किए हों, लेकिन यह हमारे धर्म का एक जो प्रतीक है, हम इसको अपना हिंदू धर्म का अपना एक त्योहार मानते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का यह उत्सव होली के पर्व में हम लोग मनाते हैं। और वह समय आ गया है 2024 का चुनाव। एक तरफ धर्म की लड़ाई है और एक तरफ अधर्म की लड़ाई है। आप देख रहे हो कितने ऐसे दल हैं जो मिल करके देश विरोधी ताकतें कि कैसे भारत विश्व गुरु बने, उसको रोकने के लिए ये जो विरोधी ताकतें हैं, जो विदेशी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने देश के कुछ ऐसी पार्टी के लोग जो भारत माता को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनका ईंट का जवाब आपको पत्थर से देना पड़ेगा। मित्रों, 2024 के चुनाव में काफी संख्या में आपको मतदान करके धर्म के प्रति आपको जो है मतदान करने के लिए हम लोग सब लोग आग्रह करने आए हुए हैं। एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ राम। आप राम के साथ हैं और वो लोग रावण के साथ हैं, यानी एक तरफ धर्म की बात कर रहे हैं, एक तरफ अधर्म की बात कर रहे हैं। धर्म हमको जोड़ना सिखाता है और अधर्म हमको तोड़ना सिखाता है। यानी आपने देखा होगा जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक एक छोटे छोटे लोग को, यहाँ तक कि सबरी से लेकर के जटायु से लेकर के यानी पशु पक्षी से लेकर मानव जातियों तक का सबका उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का काम किया, सबको जोड़ने का काम किया। आज वही काम हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। किसी के साथ हमारी पार्टी भेदभाव नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और दो नारा और आया, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इन चारों नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज स्थापित हुई है। मित्रों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 2047 तक कैसे विकसित बनाएं, उसी क्रम में यह लड़ाई हम सबको आपको मिलकर लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई में यदि हम पीछे रह जाते हैं, चूक जाते हैं, तो यह हमारी आपकी कमी होगी। हम भारत माता के प्रति जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है। अपनी देशभक्ति, हम लोग के अंदर देशभक्ति का अभाव है। तो इसलिए मित्रों, आप सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आपको अभी आगे 2047 तक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जब तक कि हमारा भारत विकसित न हो जाए और विश्व गुरु की श्रेणी में हमारा भारत न हो जाए। इसलिए मित्रों, आप सभी तन मन धन के साथ, अभी भाई साहब ने कहा कि हो सकता है हमारा प्रत्याशी किसी गांव में पहुंच पाया हो, किसी गांव में न पहुंच पाया हो, क्योंकि 3 बार दूसरी बार को आप सबके आशीर्वाद से यह मौका मिलने जा रहा है। आपने 2014 में भी आशीर्वाद दिया था, आपने 2019 में भी आशीर्वाद दिया था। कार्यकर्ताओं को पीड़ा तब होती है जब वो अपना बूथ हारता है। तो अपना बूथ सबसे मजबूत करने का काम यही लोग करते हैं जो यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति बैठे हुए हैं। यह हमारे इस मंडल के ऊर्जावान लोग हैं। आप ही के बलबूते पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि आप 5 साल लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन चुनाव के समय आता है तो आपको और ताकत झोंकनी पड़ती है और मेहनत करना पड़ता है। रात दिन एक कर देते हैं। 5 साल लगातार अध्यक्ष जी बैठ के करवाते हैं और अपने मोटरसाइकिल से अपना डीजल पेट्रोल लगा करके अपनी पार्टी के मान सम्मान में सभी कार्यकर्ता लगे रहते हैं ऊर्जा के साथ। वह उस ऊर्जा को आज दिखाने की जरूरत आ गई है कि 2024 का चुनाव, हमारा लोकसभा का चुनाव, यह देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मित्रों, इसलिए हमारे विश्व की जो विश्व की आर्थिक स्थिति थी, तो हमारा भारत 12वें नंबर पे था, लेकिन हमारा भारत आप सबके प्रयास से इतना तगड़ा आपने कमल का फूल का बटन दबाया कि माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 2020 में सांसद चुने गए, तो कैबिनेट मंत्री हुए। वह भी आपके बटन का कमाल था। आपने कमल फूल का बटन दबाया और माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 2019 में चुने जाते हैं। इसलिए आगे आने वाले दिनों में जो तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की होगी, उसमें भी आपके बटन का कमाल होगा, एक वोट का कमाल होगा।
अधिक से अधिक संख्या में आप सभी मित्रों से निवेदन है कि अपने बूथों पे अपनी ताकत दिखाने का एहसास करेंगे। हम लोग चैलेंज करते हैं कि हम लोग अपने गांव में, अपने घर में जब खड़े हो जाएंगे तो हम लोग कहते हैं भाई इस बार मोदी सरकार, यानी इस बार 400 पार की लड़ाई हमको लड़नी है और इसमें आपका सहयोग चाहिए, चाहे वो किसी जात धर्म का व्यक्ति हो।